उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर संस्कार, सुशासन और सदाचार के जीते जागते उदाहरण देखने हैं तो अलीगढ़ का देहली गेट थाना इस समय एक ओपन म्यूजियम बन चुका है, जहां हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई उसने भारतीय जनता पार्टी के नैतिक उपदेशों को जमीन पर उतार कर एक ऐसा प्रदर्शन किया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। मामला है युवा नेता जो बीजेपी के हैं, गौरव तिवारी, उनसे जुड़ा हुआ है और उन पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि रविवार को सरेराह एक युवती से हाथापाई के बाद जब बीजेपी नेता और ये युवती थाने पहुंचे तो लोकतंत्र की असली तस्वीर सामने आ गई। आम नागरिक जहां थाने में खड़ा रहता है, वहीं पार्टी के नेता को कुर्सी नसीब हो गई। आखिर सत्ता का सुख बैठे बैठे ही तो लिया जाता है। युवती का अपराध सिर्फ इतना था कि उसने यह सवाल उठा दिया कि कुर्सी केवल नेताओं के लिए आरक्षित क्यों है। बस फिर क्या था, बीजेपी के सबका साथ सबका विकास मॉडल में सबका सम्मान वाला कॉलम खाली निकल आया। युवती ने वीडियो बनाकर सवाल पूछे, खरी खोटी सुनाई और लोकतंत्र में नागरिक होने का अधिकार याद दिलाया। जवाब में सिस्टम ने वही किया जो अक्सर किया जाता है, चुपचाप करने की कोशिश, यानी कि युवती को चुपचाप कराने की एक पुलिसकर्मी कोशिश करने लगे। स्थिति तब और रोचक हो गई जब युवती की मां ने भी राजनीतिक संस्कारों की परीक्षा ले ली और चप्पल हवा में उठा ली। ये चप्पल सिर्फ एक व्यक्ति की ओर नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था की ओर थी जहां रसूख देखकर कुर्सियां लगाई जाती हैं और इंसाफ खड़े खड़े इंतजार करता है। महिला पुलिस ने जैसे तैसे मामला संभाला, वरना शायद यह चप्पल कांड भी किसी चुनावी पोस्टर में बदल जाता। सबसे दिलचस्प पहलू तो यह है कि यह पहली बार कोई विवाद नहीं हुआ था। सालों से चले आ रहे मुकदमे, बहला फुसला कर ले जाने के आरोप और कई रिपोर्ट, इन सब के बावजूद नेताजी का राजनीतिक कद सुरक्षित है। बीजेपी अक्सर कानून व्यवस्था का ढोल पीटती है, लेकिन देहली गेट थाना का यह विवाद और दृश्य अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि कानून किसके लिए कुर्सी पर बैठता है और किसके लिए जूता उठाने की नौबत आती है। यह नारी सम्मान के नारे भी थे और नारी की आवाज से असहज होती व्यवस्था भी। अब पुलिस ये कह रही है कि जांच होगी, तहरीर मिली है, मेडिकल कराया जाएगा। यह वही मानक बयान है जो हर बार रसूख तारों के मामले में सुनाई देता है। सवाल यह नहीं है कि जांच होगी या नहीं, सवाल यह है कि कुर्सी किसके नीचे से खिसकेगी। फिलहाल बीजेपी के लिए घटना आत्ममंथन का मौका है। अगर यही नया भारत है तो जनता को तय करना होगा कि अगली बार कुर्सी किसे देनी है, और नेताओं को या इंसाफ को। जिस तरीके से यहाँ ये दृश्य देखने को मिला है वो काफी शर्मनाक है और बीजेपी को इससे सबक लेना चाहिए।